अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 6 और ये पहला लेक्चर है आपकी तमाम एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन का। तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है, हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आजम हैव इन हिज नेशन, यानी कि कायद आजम को अपनी कौम पे कितना एतमाद था। इसके लिए हम अपना जो पहला कोट है वो देखेंगे, यानी कि उसमें उन्होंने जो लिखा है, डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड विद द enormity of the task, he said in a speech at Lahore. There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. You are made of sterling material and second to none. Keep up your morale, do not be afraid of death. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. ठीक है, अच्छा अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि कायदे आज़म को कितना एतमाद है अपनी कौम पर। वो कह रहे हैं कि यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल एंड यू आर सेकंड टू नन। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, कायदे आज़म had a lot of confidence in his nation as he believed that they were made of sterling यानी कि जबरदस्त मटेरियल and were second to none। ठीक है, यानी कि कायदे आज़म को बहुत एतमाद था अपनी कौम में, क्योंकि वो उनका यकीन था कि वो जबरदस्त मवाद से बने हुए थे एंड वर सेकंड टू नन, और किसी से दूसरे नंबर पर नहीं थे। ठीक है, और इसमें क्या लिखा जा सकता है, ही encouraged them to face all challenges bravely to save the honor ऑफ पाकिस्तान। फुल स्टॉप। ठीक हो गया। ये आपका आंसर नंबर 1 है। इसमें आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये किया है कि वो जो कोट है उसको मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में कर दिया। कायद आज़म had a lot of confidence in his nation as he believed that they were made of sterling material and were second to none. He encouraged them to face all challenges bravely to save the honor of Pakistan. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। What was the Qaid's concept of our nation? The Qaid considered Muslims to be, अच्छा Qaid apostrophe ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर हम कहेंगे the Qaid's concept was, तो फिर हम apostrophe लगा देंगे, लेकिन हम लिख रहे हैं the Qaid considered Muslims to be an independent nation with their distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, he believed Muslims to be a distinctive नेशन। ठीक हो गया। ये आप अपनी बुक में से देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपने इसको अपने वर्ड्स में लिखना है तो वो भी ठीक है, इसको कॉपी करना है तो वो भी ठीक है। आगे हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायदे आज़म, यानी कि कायदे आज़म के मुताबिक पाकिस्तान का क्या नजरिया था। इसको, ये हमारा है पैराग्राफ नंबर 3 में आंसर। इसको अकॉर्डिंगली हम मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है उस तरह से कर लेते हैं। अकॉर्डिंग
to Qaid-e-Azam, comma, the ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that according to Qaid-e-Azam, the ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that Muslims are an independent nation, full stop. अच्छा, बेसिकली ये एक कंप्लीट आंसर है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा लेंथी करना चाह रहे हैं तो हम इसमें अगला सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं, जो कि है एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर national and political identity should be strongly resisted. तो इसको ऐसे लिख लेंगे, any attempt to merge their political or national identity should be strongly resisted. Full stop. एक दफा इसको पढ़ते हैं. According to Qaid-e-Azam, the ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that Muslims are an independent nation. Any attempt to merge their political or national identity should be strongly resisted. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, what can be the possible solution to our present problems? यानी कि हमारी जो हाल के मसाइल हैं, उनका क्या मुमकिन सोल्यूशन हो सकता है, और वो आपको एज इट इज उन्होंने दिया हुआ है. We can overcome our present difficulties by following the Qaid's golden motto. हम इसको लिखेंगे, we can solve our present problems by following the Qaid's golden motto. इसके आगे कोलन लगा दें, यूनिटी, कॉमा, फेथ एंड डिसिप्लिन. फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज. अच्छा, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन मैंने फर्स्ट लेटर्स कैपिटल इसलिए किए हैं क्योंकि ये एक स्लोगन है, ये एक नारा है, एक किस्म का गोल्डन रूल है, तो इसलिए यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन कैप्स में. तो ये आपका बेसिकली सिंपल सा इसका आंसर है. वी कैन सॉल्व आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स बाय फॉलोइंग द काइड्स गोल्डन मॉटो, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, यानी कि हम एक मजबूत कौम कैसे बन सकते हैं. इसका भी आंसर उन्होंने डायरेक्ट वैसे दिया हुआ है. we can make our nation strong by remembering his advice to the youth. ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं, we can make our nation strong by remembering the Qaid's apostrophe S advice to the youth, comma, inverted comma, start. क्या अब वो एडवाइस थी,
It is now up to you to work, work and work. It is now up to you to work, comma, work and work. आगे कह रहे हैं semicolon, and we are bound to succeed. And we are bound to full stop, inverted commas, close. How can we become a strong nation? We can make our nation strong by remembering the Qaid's advice to the youth. It is now up to you to work, work and we are bound to succeed. यानी कि अब आप पे है कि आप काम करें और बहुत सारा काम करें ताकि हम कामयाबी की तरफ चलें, ताकि हम कामयाब हो जाएं. अच्छा, सेमीकोलन इसमें हमने यूज किया है. ये होते हैं सेमीकोलन, और ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस हो और हम उसको फुल स्टॉप करके लंबा पॉज देने की बजाय एक छोटा पॉज दे दें, और या फिर तो हमने किसी सेंटेंस में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तो हम सेमीकोलन यूज कर लेते हैं. तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना. अच्छा, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स. इनकी प्रैक्टिस करें. कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.